अवंतिकापुरी, जहाँ बैठकर स्वयं राजा भर्तहरि ने जहाँ बैठकर माँ स्वयं हरसिद्धि ने, जहाँ बैठकर स्वयं काल भैरव ने, जहाँ बैठकर स्वयं माँ क्षिप्रिया ने, जहाँ बैठकर देवादिदेव महादेव ने संपूर्ण विश्व का कल्याण किया है, ऐसी पुनीत पावन पुण्यमय आनंदमय धरा उज्जैनी महाकालेश्वर की पावन धरा पर बैठकर आप और हमको ये पावन कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। कथा के मुख्य यजमान श्री निर्मला मदन जलशन लाल जी पुष्पा अग्रवाल मुंबई से, अनिल विक्रम सिंह नवग्रह बुरहानपुर से, स्वर्गीय मदन लाल जी, पुत्र विजय जी, सुनील जी, गोविंद जी बर राजस्थान से, नमो नारायण शुक्ला, उषा जी शुक्ला नर्मदापुरम, संजय शर्मा, रेवा शर्मा, पवन शर्मा, ज्योति शर्मा आदिलाबाद तेलंगाना से, दिनेश गणपति काबरा, संजय रमेश काबरा, प्रमीला काबरा एंडोल जलगांव से, घनश्याम मीना नंदड़े नायडे परिवार इंदौर, सुधा सुभाष जी टोटेवार बनी महाराष्ट्र, अमित जी, रजनी जी मुदगल बीटा अम्बाला, हरिप्रकाश जी विद्यादेवी अग्रवाल रायपुर, स्वर्गीय जनुनंद सिन्हा जी बाबू जी, स्वर्गीय राधिका सिंह भाई नगराव आरा बिहार से, सुधा किरण जी द्वारा, होलचंद बपुरे जी कवर्धा छत्तीसगढ़, इंदु राजेंद्र बनोरा जी महितपुर रोड उज्जैन, मीरा देलवार जी द्वारा, स्वर्गीय परमानंद जी देलवार, स्वर्गीय पांचू देलवार जी बिलासपुर छत्तीसगढ़। स्क्रीन एलईडी चलाइए, एलईडी बंद है। अनिता मोहन हरोड़ जी इंदौर, चिराग पटेल, कल्पना पटेल, राज पटेल, हीना पटेल यूएसए से, राजकुमार अग्रवाल, अमित वर्षा, अजय सिंह अग्रवाल गुंटूर आंध्र प्रदेश से है, स्मिता राजेंद्र प्रसाद कुंदन। एक रात्रि मात्र इस अवंतिका क्षेत्र में उज्जैनी की पावन धरा पर यदि कोई एक रात्रि भी रुक जाता है तो उसके कोटि कोटि जन्म पुण्यमय आनंद को प्राप्त कर लेते हैं। जहां से समय चक्र चालू होता है, जहां से काल की गणना करी जाती है। आपको पहले भी कथा में कहा, घड़ी खराब हो जाए तो किराने की दुकान पर मत लेकर जाओ, किराने वाला नहीं सुधार सकता। कपड़े की दुकान पर लेकर मत जाओ, कपड़े वाला नहीं सुधार सकता। फल की दुकान पर, सब्जी की दुकान पर लेकर मत जाओ, सब्जी वाला फल वाला नहीं सुधार सकता। इस घड़ी को घड़ी की दुकान पर लेकर जाओगे तो घड़ी 7 दिन तक थोड़ी पटक कर रखेगा, पेट्रोल में मशीन को डुबा के रखेगा और ब्रश से बार बार घिसता रहेगा। और तुम पूछोगे, देखो इसका सेल तो खत्म नहीं हो गया। नहीं, सेल खत्म नहीं हुआ, इसकी मशीन ने काम करना बंद कर दिया है, इसलिए इसको पेट्रोल में डुबा के रखूंगा। 7 दिन तक इसको जरा मैं देखूंगा और 7 दिन में ये घड़ी तुम्हें दे दूंगा। जल्दी नहीं हो सकती, नहीं हो तो जाएगी पर थोड़ा समय जरूर लगेगा। तो घड़ी को 7 दिन तक दुकान पे छोड़ना पड़ेगा। 7 दिन के बाद में आकर घड़ी लेकर जाना, घड़ी चालू हो जाएगी, चलने लगेगी। बस वो घड़ी की दुकान ये कालाधिपति की नगरी है।
की दुकान, ये महाकाल की पावन धरा, जहां पर अगर आप आए जरूर हैं, बहुत आप लोगों ने सोचा होगा प्रशासन ने गाड़ी बड़ी दूर रोक दी है, पैदल चलना पड़ रहा है, ये सब चीज मानो। प्रशासन को क्या पड़ी कितनी दूर गाड़ी रोकी है तुमको चलना पड़े। प्रशासन भी जानती है कि कालाधिपति के चरणों में आए हो, कभी जिंदगी में तुम पंचकोशी करने नहीं आए, तो रोज इतना चलोगे तो पंचकोशी तुम्हारी पूरी हो जाएगी। ये प्रशासन तुमसे नहीं चलवा रहा है, ये तो राजा ने बोला है। कौन? जम के बोलो जरा। महाकाल राजा, उसने बोला है। यहां एक ही की चलती है, किसी के बाप की नहीं चले, बस महाकाल की चले। यहां की और किसी की नहीं चले, यहां की और किसी की नहीं चले। तो तुम इस अंदाजे में मत रहना कि यहां कोई की चल रही हो। चलाने वाला वही काल अधिपति महाकाल राजा जो बैठा है, उसके राज्य में अपन आए हैं। कथा करवाने वाले ये जजमान जरूर हैं, परंतु ये महाकाल राजा ने इनको पकड़कर बुलाया है और यहाँ बिठाया। इतनी सारी जमीन देखी कथा करने के लिए, पर तोलाराम जी, अंजना, श्री रामेश्वर जी, अंतर सिंह जी, जीवन सिंह जी, मेवा अंजना जी का परिवार, जिन्होंने गोविंद जी खंडेलवाल जी ने कहा और इन्होंने एक बार भी विचार नहीं करा और इन्होंने कह दिया शिव पुराण हो रही है, यहाँ कुंभ का मेला तो बहुत भराया पर शिव पुराण महादेव ने नहीं सुनी, वो कथा हो रही है। तो अंजना परिवार ने ये जमीन दे दी। अब कोई कहे कि जजमान परिवार है और ये जमीन दी और ने कितने विचार करना जरा। जैसे जजमान लोग बैठे हैं, ऐसी अंजना परिवार ने अपनी फसल जो भले नहीं पकी थी, उन्होंने शंकर जी की सेवा के लिए पूरी फसल कटवा दी। कथा होना चाहिए। दादा परदादा, आज जजमान परिवार के अगर जितने प्रसन्न हो रहे हैं, उतने अंजना परिवार के भी दादा परदादा प्रसन्न हो रहे होंगे कि हमारे पुत्रों ने हमारी जमीन का सदुपयोग करा। ये एक सुख की बात है। कई लोग कहेंगे क्यों जी, तुम्हारा फोटो तो आया ही नहीं आस्था चैनल पे, तुम तो दिखिया ही नहीं। तो कह देना फोटो तो आखिरी में दिखता है जब आदमी निपट जाता है। हमने क्या दिया, क्या करा, कैसे करा। जमीन हमने कथा समिति को नहीं दी, कथा के यजमान हम नहीं बने, ये तो मेरे महाकालेश्वर बाबा ने ली है। आज व्यक्ति को जीवन में, हमारा जो जीवन है बड़ा विचित्र होता चले जा रहा है। दो के कारण व्यक्ति की जिंदगी नरक हो जाती है कभी कभी। विक्रमादित्य राजा महाकाल शिव महापुराण की कथा उज्जैन में प्रारंभ हो रही है। बहुत ध्यान से सुनना इस कथा को। दो के कारण इस अवंतिका का नाम विक्रमादित्य की यह पावन धरा। क्यों विक्रमादित्य को ये सत्ता मिली, क्यों राजा विक्रमादित्य को ये मालवा उज्जैन का राज्य मिला, क्यों मिला, उसकी शुरुआत दो चीजों से हो रही है। ये अपनी जिंदगी में आज की कथा उतार कर रखना। व्यक्ति की जिंदगी दो चीजों से बदल जाती है, एक जोरू, एक जमीन। ये जोरू और जमीन व्यक्ति को जानवर बनाकर रख देती है कभी कभी।
एक जोरू, एक जमीन, ये व्यक्ति को कभी कभी जानवर तक बना देते हैं और कभी कभी ऐसा वैराग्य उत्पन्न कर देती है कि हम उस जोरू और जमीन दोनों को छोड़कर परमात्मा की शरण में चले जाए। दोनों। महाराज, राजा भर्तरी की माता जी अवंतिका नगरी में विद्वान विद्वान ब्राह्मण बैठे हैं, बड़े बड़े संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक इस अवंतिकापुरी में निवास करते हैं। बड़े बड़े मठाधीश, पीठाधीश इस पावन धरा में रहते हैं। ब्राह्मण इस धरा पर बैठकर अपने वेदों का वाचन करते हैं। ऐसी पुण्यमय धरा पर जहां पर वेद पढ़ने वाले ब्राह्मण रह रहे हो, संत रह रहे हो, साधु रह रहे हो, सन्यासी रह रहे हो, तपस्वी रह रहे हो, साधक रह रहे हो, उपासक रह रहे हो, ये कोई साधारण सी धरा नहीं है उज्जैन कि आप चले अपने शहर से होटल में ठहरे, खाया पिया एंजॉय करे और वापिस यहां से अपने गांव चले गए। ना 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 ना, 7 दिन का मौका मिला है उज्जैन की पावन धरा पर रहने के लिए। इतना बड़ा बड़ा पोटला बांध कर लेकर आए हो। ये पोटला जितना बड़ा है, महाकाल राजा से कहना तेरी कृपा से पोटला बांध के लाई हूं और ऐसी कृपा करना कि मेरी झोली खुशियों से इतनी भर देना कि उस पोटले को दुगना कर कर लेकर जाऊं। ये तेरी कृपा। दो 2016 में कुंभ हुआ। उस कुंभ के बाद में अगला कुंभ जब आएगा 12 वर्ष में, तब अपन देखेंगे। और उस समय भी देवादिदेव महादेव ने दिखाया तो देखेंगे, पर उससे पहले ये अवंतिकापुरी में, ये उज्जैनी में जो ये 7 दिन का 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक का कुंभ है, ये मेरे महादेव ने दिखाने के लिए भाव के साथ में रखा कि तू आ और माँ छिपरा का स्नान कर कर, महाकाल का दर्शन कर कर, 84 महादेव का दर्शन कर कर, काल भैरव, हरसिद्धि, चिंतामन गणेश का दर्शन कर कर, गोपाल जी का दर्शन कर कर अपने जीवन को धन्य बना। बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आसपास में खड़े रहेंगे, तुमको अड़चन उत्पन्न करेंगे, तुम मन लगाने का प्रयास करोगे, इतनी देर में फिर कहीं का खड़ा हो जाएगा, बाजू वाली बोल जाएगी, कहीं इधर से आवाज आ जाएगी। तुम्हें नहीं बोलना, तुम्हें तो बस धीरे से चुप एकदम। उनको भी भगवान ने भेजा है कि तुम कोई कथा सुने तो थोड़ा जरा ध्यान रखना, धीरे धीरे इनको थोड़ा थोड़ा सा बोलते रहना, तो इनका ध्यान हट जाएगा। ध्यान हट जाएगा तो अगर इनका ध्यान महाकाल की कथा से हटा तो फिर मुझे इनका कल्याण करने नहीं जाना पड़ेगा। उनको भेजा गया। जिस दिन तुम्हारा प्रदोष का व्रत रहता है, जिस दिन तुम्हारा एकादशी का व्रत रहता है, जिस दिन तुम्हारा सोमवार का व्रत रहता है, जिस दिन तुम्हारा मंगलवार का व्रत रहता है, जिस दिन तुम्हारा कोई व्रत रहता है, सबसे ज्यादा गुस्सा तुम्हें उसी दिन आता है। सबसे ज्यादा क्रोध किस दिन आएगा? उसी दिन आएगा। क्यों? क्योंकि तुमने जो व्रत करा, उस व्रत में तुम्हारे मुख से ऐसा शब्द निकलना चाहिए, ऐसा शब्द निकलना चाहिए जिसके कारण तुम्हारा करा हुआ सारा व्रत बस गलत बोलने से, आड़ा टेढ़ा बोलने से, अपशब्द बोलने से वो व्रत पूरा की पूरा खंडित हो जाए, पूरा खंडित। ये पूरी दुनिया की पहली कथा है जिसमें 48 घंटे पहले पूरे पंडाल भर चुके थे। ये दुनिया की पहली कथा है। इतने बड़े बड़े पंडाल 48 घंटे पहले भर चुके थे और कई कई मैडम हो नवाएंगी,
खजूर वाली चोटी कर करके और कहेंगी हमको आगे बैठने दो, तुम हमें पहचानते नहीं हो। तो मेरा निवेदन है, हम किसी को नहीं जानते, हम सब इकट्ठे और महाकाल के पट्टे हैं। बस बहुत सारे आएंगे, आंख दिखाएंगे, तुमसे कहेंगे तुम बाद में मिल लेना, तो कह देना जिसने कहा बाद में मिल लेंगे, हम उनसे बाद में, हम क्या मिलेंगे, महाकाल राजा मिलेगा। आपसे निवेदन है, विचार करना। ये 48 घंटे से बैठे हैं, कितने घंटे से? 48 घंटे से आस लगा के बैठे हैं। 2 दिन हो गए इनको ऐसा कैसा डेरा जमाए हुए, ऐसी कैसे बैठे हुए। बस एक आस लेके बैठे हैं, 1 बजेगी, 4 बजे तक कथा मिलेगी, वहीं खा रहे, वहीं रह रहे। भक्त लोग सेवा में लगे, कोई केला बांट रहा, कोई बॉटल बांट रहा, पानी दे रहा, कोई कुछ ले कर दे रहा, कोई बिस्कुट दे रहा, अपनी जगह पर 48 घंटे से बैठकर कथा का इंतजार कर रहे। और तुम 2 मिनट में न लाइन खींच के, न डब्बा भर के, न धागा से नुच बई के, तुरंत जाके बैठ जाओ। नहीं, कथा में हम आगे बैठे तो फिर तुम सोचो कि महाकाल राजा है, वो साधारण नहीं, न्याय बहुत प्रबल करता है, उसको तुमने अभी जाना नहीं है। बहुत कठिन है, बहुत कठिन। करो भजन, स्मरण करिए, भक्ति करिए, नाम जाप करिए, नाम कीर्तन करिए, मंत्र जाप करिए, भगवान की भजन करिए। अवंतिका नगरी में जितने दिन रहो, उज्जैन की नगरी में जितने दिन रहो, जितने दिन महादेव की पावन धरा पर, कंकर शंकर की भूमि पर रहो, 84 महादेव की धरा पर रहो, अवंतिकापुरी में जितने दिन रहो, काल भैरव की धरा पर, मां हरसिद्धि की धरा पर, चिंतामन गणेश की धरा पर जितने दिन निवास करो, उतने दिन तुम्हारे मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकलना चाहिए। पल पल में जपना, पल पल में भजन करना। वो राजा है, अपनी प्रजा से रोज मिलने जाता है। मेरा विश्वास करता है दुनिया में कहीं किसी राजा की सवारी नहीं निकलती, केवल उज्जैन में महाकाल राजा की सवारी निकलती है। प्रतिदिन हर सोमवार बड़े से बड़े फंक्शन में, सावन हो, भादो हो, कुंवार हो, कार्तिक हो, कोई भी अधिक मास हो, मेरे महाकाल बाबा अपनी प्रजा से मिलने के लिए साथ निकलते हैं, केवल उस प्रजा का हाल जानने के लिए। तो मेरा विश्वास कहता है, अभी भले महाकाल राजा की सवारी ना निकले, पर मेरा विश्वास कहता है वो ताले तोड़कर रोज 7 दिन तक तुमसे मिलने के लिए आएगा। प्रतिदिन आएगा, प्रतिदिन। पुजारी पुजारी खोल जरा पटरा, अरे बंद कोठरी में बैठा, ऐसे ही बैठा है वहां। अरे बंद कोठरी में बैठा मेरा महाकाल सरकार, पुजारी 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 खोल जरा पट द्वार, पुजारी खोल जरा पट द्वार, पुजारी खोल जरा पट द्वार, पुजारी खोल जरा पट द्वार। बंद कोठरी में है बैठा, बंद कोठरी में बैठा, बंद कोठरी में है बैठा, बंद कोठरी में बैठा मेरा महाकाल सरकार, पुजारी पुजारी जय हो, पुजारी खोल जरा पट द्वार, पुजारी खोल जरा पट द्वार, पुजारी खोल जरा पट द्वार, पुजारी खोल जरा पट द्वार।
दोनों हाथों से बड़े भाव से। थके हुए हैं भक्त सारे, थके हुए हैं प्रेमी जनों ने तुमको पुकारे, प्रेमी जनों ने तुमको पुकारे। लंबी लगी है कतार प्रभु जी, लंबी लगी है कतार प्रभु रे, लंबी लगी है कतार प्रभु जी, लंबी लगी है कतार प्रभु जी। अरे कर दो बेड़ा पार पुजारी, जय हो पुजारी, जय हो पुजारी खोल जरा पट द्वार, पुजारी खोल जरा पट द्वार, पुजारी खोल जरा पट द्वार, पुजारी खोल जरा पट द्वार। बंद कोठरी में है बैठा, बंद कोठरी में है बैठा, बंद कोठरी में है बैठा, बंद कोठरी में है बैठा। महाकाल सरकार पुजारी, जय हो पुजारी, जय हो पुजारी खोल जरा पट द्वार, 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 पुजारी खोल जरा पट द्वार। हर हर महा। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, अपने दिल की बात बाबा देवाधिदेव महादेव से कहिए। बोल बम का नारा है, थोड़ा जम के बोलिए, बोल बम का नारा है। मेरे देवाधिदेव महादेव से इस महाकाल राजा की पावन धरा पर बैठकर अपने दिल की बात हृदय से बाबा से कहिए। मूल मंत्र के साथ शिव महापुराण की साक्षी प्रतिनिधि के रूप में विराजमान मेरे महाकालेश्वर भगवान, माँ चित्रा का तट दिल से कहिए। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा वेश मंगल मंगलकारी वेश मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा जोरू जमीन व्यक्ति को जानवर बना देती है कभी कभी, और कभी कभी हमारे जीवन को बदलाव भी कर देती है। हुआ वही हुआ। शिव कथा कर रही है, राजा भर्तरी जी की मां सौम्य दर्शना, क्या नाम था उनकी माता का? जम के बोलो जरा। सौम्य दर्शना। राजा भर्तरी राजा विक्रमादित्य की माता का नाम था सौम्य दर्शना, जो भगवान शिव की परम उपासक थी। इसी अवंतिका में रहना, माँ चिपरा का तट, माँ चिपरा का स्नान और बाबा देवादिदेव महादेव का भजन, देवादिदेव महादेव का स्मरण। सौम्य दर्शना जो राजा भर्तरी राजा विक्रमादित्य की माता है, जो रोज प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर जाना, शिव जी पर जल चढ़ाना, शंकर का गुणगान करना, शिव भक्ति को करना, शिव भजन को करना, शंकर भगवान के स्मरण में डूबी रहना, वो कोई साधारण नहीं है। कितना सुंदर राजा विक्रमादित्य की ये पावन धरा की कथा कर रही है। जो नारी, जो स्त्री शंकर भगवान का भजन करती है, शिव तत्व को जानती है, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाती है, शिवलिंग के सुंदर पूजन को करती है, स्मरण करती है, भजन करती है, शंकर भगवान की अविरल भक्ति में डूबी रहती है, शंकर भगवान के अभिषेक में, पूजन में, अर्चना में, नाम जाप में डूबी रहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है। और ये अवंतिका नगरी की पावन कथा कर रही है और इस अवंतिका का इतिहास कहता है। वो नारी मान लो अपने कर्म के कारण, पूर्व के कर्म थे, पुराने कोई कर्म होंगे जिसके कारणवश हो सकता है कि नारी का सौभाग्य रहता ना रहता, कोई अपने पति के कंधे पर जाती, कोई नहीं जा पाती। तो मान लो हमारे पूर्व के कर्म के कारण अगर नारी के जीवन में कोई कष्ट आ जाता है तो शिव महापुराण की कथा कहती है, राजा भर्तरी की माता, राजा विक्रमादित्य की माता सौम्य दर्शना का चरित्र कहता है
कि स्वयं देवाधिदेव महादेव कहते हैं सौम्य दर्शना, जो नारी तेरे जैसी शंकर की आराधना में डूबी रहती है वो नारी फिर अगला जन्म ना तो कभी बेधब्य का पाती हो ना कभी बांझ का पाती है, उसको शिव स्वयं भक्ति प्रदान करता। माता लक्ष्मी एक बार भगवान विष्णु से प्रश्न करी है कि ये सारा ठाट भगवान नारायण आपको बैकुंठ का राज्य कैसे मिला, आप बैकुंठ के अधिपति कैसे बने, आपको ये बैकुंठ कैसे प्राप्त हुआ। राम जी महाराज, भगवान विष्णु आप राम जी के अवतार हुए, राम जी बनकर आपने अयोध्या का राज्य भोगा, कृष्ण का अवतार लिया, द्वारका का राज्य भोगा, मथुरा का राज्य भोगा, ब्रज का राज्य भोगा। आखिर आपको ये राज्य हर घड़ी, हर पल, हर क्षण कैसे प्राप्त होते हैं, किस तरह से? भगवान विष्णु से माता लक्ष्मी ने प्रश्न करा है विष्णु पुराण के अंतर्गत, और कुर्म पुराण में भी इसका वर्णन प्रश्न किया। यह आपको सुख कैसे मिल जाता है? आपको बैकुंठ का राज्य मिल गया, आपको द्वारका का राज्य मिल गया, आपको अयोध्या का राज्य मिल गया, आपको रावण की लंका दूसरे की थी वो लंका का राज्य आपको प्राप्त हो गया। ये कैसे प्राप्त हो जाता है? भगवान विष्णु ने अपनी धर्म पत्नी माता लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी मैं प्रतिदिन शंकर के शिवलिंग की आराधना करता हूं। लक्ष्मी जी ने कहा, क्या नाथ मैं शिवलिंग की आराधना कर सकती हूं? क्या मैं शंकर के शिवलिंग का पूजन कर सकती हूं, उसकी आराधना कर सकती हूं? भगवान कहते हैं, भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी सारे देवी देवताओं ने अलग अलग शिवलिंग का निर्माण करा। किसी ने पारद का शिवलिंग बनाया, किसी ने मोती का शिवलिंग बनाया, किसी ने स्फटिक का शिवलिंग बनाया, किसी ने स्वर्ण का शिवलिंग बनाया, किसी ने हीरे का शिवलिंग बनाया, किसी ने पन्ना का शिवलिंग बनाया। तुम्हारी मर्जी पड़े, तुम वो शिवलिंग का निर्माण करो। माता लक्ष्मी ने सुंदर आनंद के साथ एक पुखराज का शिवलिंग का निर्माण करा और सुंदर माता ने उस शिवलिंग की आराधना और पूजन करना प्रारंभ कर दिया। अब क्या मिला माता लक्ष्मी जी को? लक्ष्मी जी को मिला क्या? क्या प्राप्त हुआ माता लक्ष्मी जी? भगवान कृष्ण की प्रिया है राधिका जी, राधिका जी के प्रिय हैं भगवान कृष्ण। राम जी को बीच में कुब्जा भी मिली, सुपनखा भी मिली, पर मेरे नारायण को बहुत कुछ प्राप्त हुआ, पर आज भी लक्ष्मी जी को क्या मिला है? तो कहा, लक्ष्मी तुम किस चीज के लिए शिव जी की आराधना कर रही हो? लक्ष्मी जी कहती हैं, बस आपके चरण की सेवा मुझे दिन रात मिले। नारायण कहते हैं, मैं तो भगवान शिव के सेवा में लगा रहता हूं और आप मेरे चरण की सेवा मांग रही हो? तो मेरे चरण की सेवा ऐसे नहीं मिल सकती। कोई देगा तो वो देवाधिदेव महादेव ही दे सकते। घोर तप माता लक्ष्मी ने करना प्रारंभ करा। शिवलिंग का स्नान कराती, शंकर भगवान का अभिषेक करती, शंकर भगवान की पूजन करती, शिव जी का सुंदर आनंद से श्रृंगार करती। मेरे देवाधिदेव महादेव, मेरे कालाधिपति महाकाल राजा, मेरे विश्वनाथ भगवान स्वयं उस शिवलिंग में से प्रकट होकर बोले, लक्ष्मी तुम्हें क्या चाहिए? लक्ष्मी जी कहती हैं, प्रभु आपने मेरा विवाह नारायण के साथ तो कर दिया, पर नारायण दिन रात आपकी सेवा में लगे रहते हैं तो उनके चरण मुझे नहीं मिल पाते। शंकर भगवान तू नारायण के चरणों में सदा विराजमान मिलेगी। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, बेटी हो, बेटा हो, नारी हो, पुरुष हो,
जो है अगर वो शिव की आराधना में लगा है उसका मनवांछित फल की पूर्ति हुई है, प्राप्ति हुई है। और कोई तुमसे कहे कि स्त्री शंकर भगवान का आराधना कर सकती है, पूजन कर सकती है, तो दूर नहीं जाना। ये जो शिव पुराण है हमारे पास में, गीता प्रेस गोरखपुर की, उसका दर्शन मैं आपको करा देता हूँ। ये शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर की है, तुम भी बाजार से लेकर आना। इसका 73 नंबर का पेज निकाल कर पढ़ना विद्येश्वर संहिता में से। उसमें लिखा हुआ है, जो नारी शंकर भगवान का स्नान कराती है, श्रृंगार करती है, पूजन करती है, वो संसार सागर से मुक्त होकर मां पार्वती की परम सखी बनकर विराजमान होती है। यह विद्येश्वर संहिता कह रहे। और इसी शिव महापुराण का 73वें नंबर का पेज पढ़ने के बाद में 75 नंबर पेज को पढ़ना विद्येश्वर संहिता का। उसमें लिखा है, जो शंकर भगवान को जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करता है वो 3 ताप से दूर हो जाता है। ये मेरा निवेदन है आस्था चैनल वालों से, पन्ना मैं निकाल रहा हूं और उसको मैं लाइन से अक्षरों पर लाइन दिखा रहा हूं। मेरा निवेदन है आप भी बताना कि शंकर जी पर जल चढ़ाकर पीने का कितना लाभ है। प्रश्न नंबर 75। अब आस्था चैनल से निवेदन है और आप सब भी एलसीडी पर ध्यान देंगे और अपने अपने मोबाइल पर भी, जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं वो, मोबाइल पर सुनने वाले वो, जो लोग कहते हैं शिव जी पर जल चढ़ा हुआ नहीं पीना चाहिए, उसके लिए मेरे वेद व्यास जी लिख रहे हैं, पेज नंबर 75 विद्येश्वर संहिता, ध्यान रखिएगा। जो मनुष्य, उंगली पर ध्यान देंगे जो टीवी पर चल रही है, जो मनुष्य शिवलिंग को विधि पूर्वक स्नान कराकर उस स्नान के जल का 3 बार आचमन करता है, उसके कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। ये शिव पुराण। अब शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ नैवेद्य, शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? कोई कहता है महाराज जी स्वान की योनि हो जाएगी, कुत्ता बन जाओगे, कोई कहेगा ये बन जाओगे, कोई कहेगा वो बन जाओगे। अब उसको पढ़िए, पेज नंबर 75 शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता, मेरी उंगली चल रही वहां पर ध्यान देना। भगवान शिव का नैवेद्य अग्रह है। इस भगवान भावना को मन से निकाल दें कि शिव जी का चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खाया जाता, ये भावना मन से निकालें। शिव के नैवेद्य को देख लेने मात्र से भी सारे पाप दूर हो जाते हैं, खाने की तो बात ही दूसरी है। अब क्या लिखा है अगली लाइन, उसको खा लेने पर तो करोड़ों पुण्य अपने भीतर आ जाते हैं। आए हुए शिव नैवेद्य को, जो शंकर का प्रसाद है, शिव जी पे चढ़ा हुआ नैवेद्य है, अगर वो आपके सामने आ जाए उसको सिर झुकाकर प्रसन्नता पूर्वक खा लेना चाहिए। जो शंकर के चढ़े हुए नैवेद्य को यह कह देता है कि थोड़ी देर से खाऊंगा, वो पाप में लिप्त होता चले जाता है। यहां तक उसका वर्णन किया, वो मनुष्य पाप में बंध जाता है। इसलिए शंकर को चढ़ा हुआ नैवेद्य, भगवान का बस केवल नैवेद्य का दर्शन ही हो जाए तो जीव कोटि कोटि पुण्य प्राप्त कर लेता है। वो शिव तत्व है, ये शिव महापुराण है। अब आज के जमाने में नए नए पंथ बन गए, नए नए पंथ चल गए, तो उन्होंने अपने को उठाने के लिए शंकर जी की निंदा कर दी। शिव जी के मंदिर मत जाना, शंकर का प्रसाद मत लेना, शिव जी को देखना मत, शंकर के द्वार मत जाना। हम किसी पंथ की पुस्तक की बात नहीं करते, क्योंकि सबने अपने अपने पंथ बनाए तो सबने अपने अपने भाव से लिखा। हम वेद व्यास जी ने जो विद्येश्वर संहिता में लिखा उस शिव महापुराण का वर्णन करते हैं, जो आपने 75 नंबर पेज गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण पुस्तक का आनंद करते हुए इस पुराण में पढ़ा। विद्येश्वर संहिता स्मरण। भ्रांति निकालो मन से, लोग भटकाएंगे, लोग तुम्हें भ्रमित करेंगे,
तुम शंकर जी की आराधना करने लगोगे, भगवान का भजन करने लगोगे, भक्ति में डूबने लगोगे, डूबने लगोगे, डूबने लगोगे, डूबने लगोगे, तो लोग तुम्हें भ्रम उत्पन्न करेंगे। शंकर मंदिर मत जाना, शिव जी का प्रसाद मत लेना, शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पीना, लोग तुम्हें भ्रमित करेंगे। उस भ्रम से निकालती है मेरी शिव महापुराण की कथा। आप एक एक शब्द का स्मरण करो। मेरा निवेदन है, जिसने शिव को जान लिया उसने संपूर्ण जीवन भगवान के सुपुर्द अपना कर दिया और अपने जीवन को सार्थक बना लिया। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं सांस तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। विचार करिए, शिवलिंग का स्पर्श जीव को तार देता। इसलिए महाराष्ट्र में, दक्षिण में, साउथ में लिंगायत शिव संप्रदाय होती है। करें दर्शन आप लोगों ने। लिंगायत शिव संप्रदाय में नारी त्रिपुंड लगाती है। घर का लिंगायत शिव संप्रदाय में उनके गले में चांदी की डिब्बी में शिवलिंग पड़ा होता है, जो शरीर से रोज टच होता रहता है। और शिव लिंगायत, इस शिव लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत बिना शंकर के, बिना शिव के स्नान, बिना शिव के स्पर्श के इनका आनंद नहीं पाता। हरतालिका तीज हो, नारी शिवलिंग का निर्माण करती है। सोमवार हो, स्वयं शिव महापुराण की कथा कह रही है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर की कथा कह रही है। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नी थी, घोषमा और सुदेहा। सुदेहा के घर में संतान नहीं हुई, घोषमा के घर में संतान हुई। घोषमा क्या करती थी? ये 12 ज्योतिर्लिंग में से शिव महापुराण की कथा कर रही है कि घोषमा का एक नियम था, शिवलिंग का निर्माण करती थी, उसका पूजन करती थी, बेलपत्र चढ़ाती थी, आराधना कर कर शाम के समय पर शिवलिंग को विसर्जन कर देती थी। उसका नियम था। अब कोई कहे नारी, कोई कह दे शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए। 12 ज्योतिर्लिंग में से घृष्णेश्वर की कथा कर रही है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग की कथा कर रही है, भगवान शिव की कथा कर रही है। घोषमा सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां, सुदेह और घोषमा। घोषमा अब शिवलिंग का निर्माण करना, पूजन करना, आराधना करना, अर्चना करना, शिवलिंग का आराधना में डूबी रहना। अपने बेटे को इसने सुदेहा को दे दिया था। सुदेहा को लगा मेरी बहू मुझे नहीं पूछती, इसने अपने बेटे के टुकड़े कर कर कपड़े में बांधकर तालाब में फेंक दिया था। घोषमा शिव जी का पूजन कर कर, शिवलिंग का पूजन कर कर जब शिवलिंग विसर्जन करने के लिए गई तो हाथ जोड़कर कहती है, मैंने बेटे का दर्शन बहुत दिन से नहीं करा। शंकर भगवान ने 1 हफ्ते पहले मर गया था बेटा, पानी में टुकड़े कर कर डाल दिए थे। शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन वो घोषमा करती थी, इसलिए उसका बेटा 1 हफ्ते बाद पानी में से तैरता हुआ बाहर आया तो घृष्णेश्वर महादेव कहलाया। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है घृष्णेश्वर महादेव, जो घोषमा नाम की नारी भगवान शंकर की आराधना करती है। माता लक्ष्मी शिव की आराधना करती है, सावित्री माता शिव की आराधना करती है, अनसुईया माता शिव की आराधना करती है, मां अहिल्या शिव की आराधना करती है। और यहां तक वर्णन करा राजा भर्तरी की माता, राजा विक्रमादित्य की माता सौम्य दर्शना, ये अवंती का नगरी का इतिहास कहता है। राजा भर्तरी की माँ, राजा विक्रमादित्य की माँ सौम्य दर्शना शंकर की आराधना करती है, शिव भक्ति में डूबी रहती है। एक दिन राजा भर्तरी ने अपनी माँ से, सौम्य दर्शना से गोदी में बैठकर पूछ लिया, माँ तो इतने सालों से शिव की आराधना कर रही है, तो इतने सालों से शंकर भगवान की आराधना कर रही है, माँ शिव क्या देते हैं? भोलेनाथ क्या देते हैं? शंकर क्या प्रदान करते हैं?
कथा के जितने भी मुख्य यजमान बनकर बैठे हैं बड़े ध्यान से सुनना। आपने शंकर भगवान को एक बेलपत्र दी है, आपने शंकर भगवान को एक चावल का दाना दिया है, आपने शंकर भगवान को एक पुष्प की पंखड़ी दी है। शिव क्या देते हैं आप? शंकर क्या प्रदान करते हैं आपको? तो सौम्य दर्शन ने कहा, जब व्यक्ति विपदा की घड़ी में खड़ा होता है, विपदा की घड़ी एक ऐसी होती है जिस घड़ी में सब साथ छोड़ देते हैं, उस समय पर महादेव कदम से कदम मिलाकर साथ चलते हैं। कदम से कदम मिलाकर महादेव साथ चलते हैं। आज अवंतिकापुरी में रहने वाले, उज्जैन में रहने वाले ये विचार करें, उज्जैन में रहने वाले ये विचार करें, अरे भैया बंडागर रोड पे कथा हो रही है, बहुत भीड़ है, अपार भीड़ है, गाड़ियां भी बहुत दूर रोकी जा रही है, हम तो घर में बैठ के कथा सुन लेंगे। हमारा निवेदन है, संसार सागर बहुत घिरा हुआ है, उस संसार सागर से पार उतरना है तो महाकाल की धरा पर विठलेश सेवा समिति कथा नहीं करा रही है, तो महाकाल ने निमंत्रण दिया तो कथा हो रही है। जिसके राज्य में मध्य प्रदेश की इस पावन धरा पर उज्जैनी विराजमान है, महाकाल की राजा की नगरी है, जिस धरा पर एक राजा रहता है तो दूसरा राजा नहीं रहता है। इस अवंतिकापुरी में नगर शहर का जो प्रदेश का राजा है वो पूरी रात नहीं रहता, क्योंकि यहाँ एक राजा बैठा है, वो सब संभाल रहा है, वो सब दे रहा है। तो हम क्यों, हमारी सामर्थ्यता नहीं है। कितनी चिलचिलाती धूप, गर्मी, जब मालूम पड़ा कि 48 घंटे पहले ही ये टेंट ऑन भरा गए, तो हमने भी तुरंत सूचना दी। वो महापौर जी को मैं धन्यवाद दूंगा। पत्र भरे पड़े हैं, सारे पत्र यहीं रहेंगे, एक भी पत्र सीओर नहीं जाएगा, इसी व्यासपीठ के पीछे रहेंगे। का एड्रेस है, इन पत्रों को पढ़ना और पत्र पढ़ने के बाद उनके पास फोन लगाकर पूछना कि काल अधिपति महाकाल राजा ने क्या दिया है। वो बताएंगे, एक एक पत्र के माध्यम से बताएंगे कि उसमें सुख क्या है। हमें ना तो किसी का भविष्य लिखना आता है, ना हम तुम्हारा कोई इतिहास लिख सकते हैं कि तुम कहां से आई, कहां जाएगी, कितनी रोटी खाएगी और कितनों के प्राण खाएगी, कितों को तकलीफ दोगे। ये हमें लिखना नहीं आता, क्योंकि हम भविष्यवक्ता नहीं है। भविष्यवक्ता तो केवल एक है, जिसने यशोदा जी का हाथ देखकर बता दिया था कि तेरे बेटे के ऊपर काल मंडरा रहा है। गया था, श्री कृष्ण के दर्शन करने चले सदा शिव गोकुल में। वो गया था शंकर भगवान, जिसने तुम्हारी किस्मत में लिखा कि इसको ये तकलीफ आएगी, और तुमने अगर शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाया, बस हाथ में लोटा